teacher of English, grade 4. My name is Humaira, and today we are going to start our lecture by reading of the Storyteller. Okay, here we go. Some difficult words related to the story. Number one is of. It's mean mixed feelings of respect and fear brought about by authority, genius और great beauty. यानी कि किसी चीज़ को सुनकर या देखकर हैरान हो जाना. नंबर सेकंड इज़ कडल्ड. कडल मीनिंग होता है हग्ड इन द आर्म्स, यानी कि आप किसी को आर्म्स में लेके हग करना, जैसे बच्चों को हम करते हैं. और इसके अलावा ये है कि कोई झूला झुलाना. ओके. नंबर थर्ड इज़ फैबल्स. फैबल्स मीनिंग शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली विद अ लेसन और मैसेज. मीन्स पुराने ज़माने की छोटी छोटी स्टोरीज सुनना. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ द फैंटम्स. फैंटम्स मीनिंग गोस्ट, यानी कि जिन भूत. योर टाइम लॉन्ग पास, पुराना ज़माना. ओके. दैट वाज द वर्ड्स टू नो अबाउट द स्टोरी. नाउ look at the picture. This is a picture of Storyteller, and you can see the character given in the picture. Okay, there is a person who is telling the story to the kids so that they can sleep well. Alright, let's move to the story. Here we go. What stories he told the children at the end of day when tired of play, all bathed and well fed. मीन्स वो कौन सी स्टोरी बच्चों को सुना रही है उस दिन जब बच्चे थक गए थे खेल खेल के. उन्होंने शावर लिया और अच्छी तरह खाना खाया. दे कडल्ड इन बेड, वो बेड पे लेटे. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, उन्होंने बच्चों को क्या स्टोरी सुनाई. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, देयर आइज ओपन वाइड विद हिम बाय देयर साइड. यानी कि उन्होंने कौन सी ऐसी स्टोरी सुनाई कि स्टोरी सुन के बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई. दे लिसन्ड इन ऑ to fables of your. what stories he told then, यानी कि उन्होंने कौन सी ऐसी स्टोरी सुनाई जो कि स्टोरी थी बच्चों ने बहुत लाइक हैरान होके सुनी. और वो योर पुराने ज़माने की कोई छोटी छोटी स्टोरीज होती है ना, वो थी. यानी कि उसको लग रहा है कि ऐसी स्टोरी सुनाई होगी जिसकी वजह से बच्चों की आइज़ जो है बिल्कुल ओपन होगी, वाइडली ओपन. ऑलराइट, गो टू द नेक्स्ट पेज. what stories he told the children of shadows that crept while they soundly slept, and phantoms that played if first they've not prayed. what stories he told then, यानी कि उसको लग रहा है कि उसने बच्चों को कौन सी स्टोरी सुनाई होगी कि जिसकी वजह से उसको पहले शेडो नज़र आए कि कोई चीज़ रेंग रही है और फिर उसे वो बच्चे जो थे वो गहरी नींद में सो गए. ठीक है. Next is what stories he told the children. Now they feel a chill, yet repeat them still. यानी कि उस फिर कह रहा है कि उसने कौन सी स्टोरी बच्चों को सुनाई होगी. Now they feel, जो उन्हें बहुत मज़ा आया, yet और वो अभी भी चाहते हैं कि वो दोबारा रिपीट की जाए. To the young and old, दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड. यानी कि हो सकता है उनके बचपन की जिसमें कुछ पुराने लोगों की बातें हों और वो स्टोरीज़ हों जिसमें गोल्ड की बातें हों. व्हाट स्टोरीज़ ही टोल्ड दैन, उसने कौन सी स्टोरीज़ सुनाई होगी. ठीक है. यानी कि स्टोरी में ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी स्टोरी थी जो उसने बच्चों को सुनाई. फिर उसने डिफरेंट स्टैंजास में बताया, हो सकता है ये सुनाई हो सकता है ये सुनाई, हो सकता है ये सुनाई. ओके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट वाज द lecture of today, which was Storyteller. You have to read the story at least 3 times and underline the difficult words and read the meanings which I told you before starting the lecture. Okay, hopefully you enjoyed it. Well, stay chill, stay happy. Bye bye. Allah Hafiz.